हेलो बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आपको पिछली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन लगवाए थे, उस पर बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। फिर आपका ये हो सकता है आज ये पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितने भी थ्योरी पार्ट थे मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब आपको जो भी क्वेश्चन, अब आपका कुछ थ्योरी पार्ट पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं बचा है आपका। अब आपका कुछ क्वेश्चन है वही आपको करवाएंगे। ठीक है ना। जितने भी अच्छे क्वेश्चन अब मुझे आपको दिखेगा वो आपको एक दो दिन में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद आपका काम है अब लगाना। ठीक है ना। चलिए फिर अब आपको देखते हैं। देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन है, आपका लिखा हुआ है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x4 - 6x³ - 26x² + 130x - 35 आर 2 ± √3 फाइंड अदर जीरोस। क्वेश्चन में आपका बोला है कि बहुपद के दो जीरोस अगर हमारा 2 ± √3 है तो आपको जो बचे हुए दो रूट्स हैं उन्हें आपको फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं है? इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, जानबूझ के मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देखिएगा भैया। अगर आपको कल ना समझ में आएगा तो आप फिर देख लीजिएगा। इसलिए कल वाले क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भैया, आपको मैंने कल बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या है, दोनों को, अगर ये दो जीरोस है तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसका एक क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ, अगर यहाँ हमारा क्या है, एक दो जीरोस है, यहाँ लिख सकते हैं x = हमारा क्या, आपका एक है हमारा 2 + √3 है हमारा। समझ में आया कि नहीं? इधर जाएगा तो यहाँ से हमारा कितना है, x माइनस ये हो जाएगा आपका 2 + √3 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसे हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x = हमारा 2 - √3 है तो जैसे ही इधर ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस, और ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो ये आएगा 2 - √3 हो जाएगा आपका, और ये आपका बन गया इक्वल टू आपका 0। इसका मतलब ये होगा, ये हमारा जो बना हुआ है आपका x + 2 - √3 और ये, इन दोनों को जैसे अगर हम यहाँ चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं? या माइनस मत करो। अब इन दोनों को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख सकते हैं हम यहाँ पे x माइनस ये हो जाएगा आपका 2 + √3 इंटू ये हो गया आपका x माइनस 2 - √3। ये क्या है आपका, दोनों मल्टीप्लाई इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं है? गिवन पॉलिनोमियल। आप समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है भैया, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको करना पड़ेगा। यहां तक नोट करिए, इसके आगे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे जो आएगा फैक्टर बनके तो उसे हम मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे नोट करिए। अब इस देखिए, हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इसे हटा देते हैं इसे। देखिए भैया, आप देखते रहिएगा, इससे मल्टीप्लाई करने जाते हैं, x का x में करेंगे कितना हो जाएगा, x², फिर यहां करेंगे माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 2 - √3 इंटू x। अब इसे यहां करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 2 + √3 इंटू x। अब यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 2 - √3 2 + √3, ये कितना हो जाएगा आपका, a + b है माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 - 3 हो जाएगा आपका। ये आपका बन गया। यहां से इतना करने के बाद देखिए इधर, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा हमारा x², यहां से थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा -2x + √3x। यहां करेंगे -2x प्लस रूट, यहां -√3x आएगा और प्लस 1 आ गया। ये कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, ये हमारा आएगा x² -4x और प्लस 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं है? x² -4x प्लस 1, यह इसका क्या है कि इस लिख देते हैं फिर से, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे देखिए भैया, जैसे अगर हमारा इतना हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका एक फैक्टर है तो हम अब क्या करते हैं, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। इसे इतना नोट कर लीजिए भैया, आप आराम से नोट करिए इसे, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कहा कैलकुलेशन है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए।
किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, बहुत सारे मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लाई करना, इसलिए आपको आना चाहिए। चलिए देखिए इधर, अब हम जैसे ही अगर डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया है, यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा इतना बड़ा सा है x4 माइनस 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35, कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा। एक्स स्क्वायर यहां पे करोगे x4 आ गया, यहां करेंगे ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, यहां करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस ये साफ हो गया, 6 में 4 गया आपका आएगा माइनस 2x क्यूब हो गया, 26 से कितना होता है आपका 27x स्क्वायर हो गया, कितनी बार जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब माइनस 2 माइनस 2x बार जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब और करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, नहीं माइनस माइनस यहाँ प्लस 4x स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस 1, यहाँ पे जो बचा है उसे लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपका जो बचा हुआ है, सॉरी यहां से एक बार देख लीजिए भैया, एक्स स्क्वायर का जब हम यहाँ पे करेंगे ये वाला हो गया, ये माइनस 2x का जब यहाँ करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो गया हमारा, फिर माइनस 2x का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 आएगा भैया, 8x स्क्वायर हो गया हमारा। फिर जब हम यहाँ माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस आएगा, ऐसा इधर करेंगे 2x हो गया, इधर तो बचा था इसे लिखे नहीं थे, यहाँ लिख देते 130x हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस ये कट गया, 27 8 होता है आपका 35x स्क्वायर और ये हो गया हमारा प्लस यहाँ हो गया 38 2 40 140x और आपका बचा कुछ है आपका 35 हो गया। कितनी बार जाएगा आप बताइए, माइनस 35 बार जाएगा, यहाँ लिख देते हैं माइनस 35 लिख देते हैं। जैसे ही माइनस 35 लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x और माइनस 35, ये प्लस होगा ये माइनस और ये सब कट जाएगा, आंसर कितना आ गया आपका 0। देखो आ गया आपका रिमाइंडर कितना आ गया आपका भैया 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब एक फैक्टर होगा, तो यार यहाँ पे क्वेश्चन आपका बना क्या, क्वेश्चन हमारा ये आ गया। ध्यान लिख सकते हैं क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन का आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, हमें यहाँ पे इसी का क्या कर देंगे, जगह नहीं है तो यहाँ पर ऐसा करिए इसे लिख लीजिए पूरा इक्वल लगाओ और ये वाला लिखो और ये वाला लिखो, साफ कर दो, जो बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो हम ये वाला तो भी मैंने ये लिखा हुआ है, ये इसी का फैक्टर है, बस इसे करना है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 × 5 35, 7 में 5 गया 2, ये हो गया आपका माइनस 7 प्लस 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35, यहाँ अंदर करेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये और ये यहाँ से x कॉमन होगा, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन होगा x माइनस 7, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x प्लस 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अब आप क्या करोगे, इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी, एक बार जब x माइनस 7 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 7, और एक बार जब आप x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5 आएगी। समझ में आया कि नहीं है? ये हुआ आपका आंसर। तो एक 0 आ गया आपका 7, एक 0 आ गया माइनस 5, तीसरा आ गया हमारा 2 प्लस रूट 3 और चौथा आ गया 2 माइनस रूट 3, इतने 4 है आपके। तो इतना नोट करिए, तब देखिए इधर हाँ नोट करते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भैया अब आपका जितना भी क्वेश्चन है आपको मैंने आपको बताया, मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे। मिसलेनियस मतलब ये हुआ आपका जितने भी मैंने जितना थ्योरी और आपको पढ़ाया है सब बेस पे सब मिला के आपको क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर सबको मिला के क्वेश्चन होगा और आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना, करवाते अच्छे क्वेश्चन है जो बताऊंगा आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिए, इसे नोट करिए, तब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, याद रखिए जल्दी से। देखिए भैया आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स, ठीक है ना।
आपको कह रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जब इसे हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं। समझ में आ नहीं आया? जब हम जी एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एफ एक्स में, तो लिखा हुआ द क्वेश्चन क्यू एक्स है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा एंड रिमाइंडर आर एक्स आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, आर एक्स आएगा। वेयर क्यू एक्स आपका गिवन है x माइनस टू एंड आर एक्स आपका गिवन है माइनस टू एक्स प्लस फोर रिस्पेक्टिवली आपका। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द पॉलिनोमियल जी एक्स, आपको जी एक्स फाइंड करना है। देखिए आपको एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैं डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था आपको, वो होता है आपको याद होगा, तो वो आपका होता है डिविडेंड इक्वल टू, तो ध्यान समझिएगा भैया, डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका यहां से, ये होता है आपका क्वेश्चन इनटू होता है आपका डिवाइजर, अब प्लस होता है आपका रिमाइंडर। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में आपका था कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। समझ में ये होता है आपका क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जब बहुपद एफ एक्स इक्वल टू समथिंग जो लिखा हुआ है में अगर जी एक्स से भाग देते हैं तो आपका भाज्य भागफल आपका आता है, भागफल आपका आता है क्यू एक्स और शेषफल आता है आपका आर एक्स। जहां से क्यू एक्स हमारा एक्स माइनस दो, आर एक्स हमारा माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है आपका शेषफल। मैंने आपको ये भी बताया था, ये बताया था आपको, देखिएगा या आप जानते भी होंगे, पी एक्स इक्वल टू, अगर हम डिवाइडेंड को अगर मान लेते डिविडेंड को पी एक्स है, क्वेश्चन को हम मान लेते हैं क्यू एक्स है, और आगे ये हमारा क्या आपका डिवीजन है आपका, ये आपका क्यू एक्स से, सॉरी यहाँ कर दीजिए जी एक्स, ये लिखा है ना आपका, ये आपका जी एक्स है, जी एक्स है आपका क्यू एक्स है, सॉरी ये हमारा हो गया आपका यहां से, ये हो गया आपका क्यू एक्स इंटू आपका हो गया जी एक्स, अब प्लस हो गया आपका यहां से आर एक्स। ये है आपका फॉर्मूला। ये कह रहा है कि जब हम क्यू एक्स से यहां अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, यहां से जी एक्स इंटू क्यू एक्स कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन लिखे यहाँ पे जी एक्स इंटू हो गया आपका क्यू एक्स। तो आपको ये बताना है कि कैसे कैसे आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान समझिएगा इधर, जितनी वैल्यू जहां पे लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ये लिख दिए, लिखने के बाद अरे इसे इधर आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, परेशान मत होइए इधर, ये कौन आगे या पीछे होगा, बस मल्टीप्लाई होगा दोनों का, बस अब इधर समझिए। पी एक्स की वैल्यू आपका दिया है, पी एक्स नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है आपका एफ एक्स है, इसे हम पी एक्स की जगह हम क्या कर देते हैं एफ एक्स। अब रखिए एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये रख दिया ना। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी एक्स की, तो जी एक्स हम ऐसे रख देते हैं, जी एक्स ऐसे है तो ऐसे रख देते हैं, इंटू लगा इंटू कर दिए, क्यू एक्स आपका दिया हुआ एक्स माइनस दो रख दिए, प्लस लगा दिए, आर एक्स आपका दिया हुआ कितना दिया आपका माइनस 2x और प्लस क्या दिया आपका 4 दिया। समझ में नहीं है? हम करते क्या है, इसे ले आते हैं इधर, जब आप इधर ले आओगे तो समझिएगा थोड़ा सा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस दो इक्वल टू आएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये वाला प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस, ये हो गया माइनस में ऐसे लिखा है 2x प्लस 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? इसे जब सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं है? इसे हम हटा देते हैं भैया, इसका काम खत्म है, जी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे इतना छोटा सा क्वेश्चन तो है नहीं, मैंने सब कुछ आपको डिवीजन सिखाया है, बस देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिएगा। तो कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पे रखते हैं जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, जब हम आप यहाँ करोगे एक्स क्यूब ऐसे लिखा है माइनस 3x स्क्वायर यहाँ है, ऐसे इसे लिख देते हैं माइनस 3x स्क्वायर, फिर लिखा आपका x, यहाँ लिखा है 2x, ये हो गया आपका 3x और ये प्लस 2 यहाँ माइनस 4, यहाँ आएगा कितना आएगा माइनस 2 आएगा। अब कह रहा है जब ये मल्टीप्लाई में है, आप बताओ जब ये नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब इन दोनों क्या करना है डिवाइड। तो जब डिवाइड करना है तो अब हम करते क्या है डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो gx की वैल्यू आएगी वो आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और अपान हो जाएगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ भैया? ये हो जाएगा आपका। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर हम डिवाइड करेंगे वो हमारा कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं x माइनस 2 और यहाँ हमारा हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। भाई देखो डिवाइड करोगे जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। तो जब डिवाइड करते हैं तो एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस 2 ऐसे लिख दीजिए। चलिए डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करोगे आप एक्स क्यूब है, यहाँ x है तो यहाँ कितना आ गया, एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर के x में करेंगे एक्स क्यूब, इसी एक्स स्क्वायर का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा आपका x तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आएगा आपका 3x होगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? आप देखिए इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो यहाँ कितना लाना पड़ेगा, माइनस एक्स। जब आप करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका 2x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 3 में से 2 जाएगा आपका आएगा x और ये हो गया आपका माइनस 2। कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस 1 कर देते हैं। जब आप प्लस 1 करोगे तो ये हमारा कट गया और ये कटता है तो हमारा जो आएगा आंसर वो हमारा कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो जो हमारा gx की जो वैल्यू आई है वो हमारा कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या आपको समझ में आया भैया? समझ में आया होगा तो आप नोट जरूर कर लीजिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, नोट करिए आप, तेजी से नोट करिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन देख के बताता हूं, नोट करते रहिए। आप क्वेश्चन में आपको देख रहा हूं, क्वेश्चन नोट करिए भैया। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, यहां क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखा हुआ व्हाट मस्ट, लिखा भैया आपका व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड what must be subtracted from 8x4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। ये आपका क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए तब मैं आपको बताता हूँ। नोट करिए, तेजी से नोट करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, नोट कर लीजिए। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, नोट करिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है इंग्लिश में, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square प्लस 3x माइनस 2। मतलब कह रहा है कि बहुपद 8x4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 में क्या घटाया जाए कि दिया गया बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आ गया नहीं है? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन में बोलता है कि 5 में क्या घटाया जाए, समझिएगा थोड़ा सा, 5 में क्या घटाया जाए कि वो संख्या हमारा 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 5 में क्या घटाया जाए कि वो संख्या हमारा 2 से पूर्ण रूप में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सिंपल सा फंडा है। हमें अगर घटाने की बात करेगा तो हम यहाँ रखेंगे 5, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ ले आएंगे 2 दूनी कितना आएगा 4, शेष कितना, रिमाइंडर कितना है आपका। अगर रिमाइंडर हमारा आया है 1, इसका मतलब अगर इस 1 को
अगर 5 में अगर माइनस कर देते तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे भाई, अगर 5 में से 1 अगर घटाएंगे तो 4 आएगा, और अब 2 से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 सा 4, ये कट जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम इसमें से अगर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा अगर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई समथिंग हो जाएगा। समझ में नहीं है, इसे करेंगे क्या, हम इस सबसे पहला काम देखो, बहुत सारी कहानियां बनती है लिखने के, बस आप करिए कैसे डिवाइड कर दीजिए। समझ में नहीं है, आप क्या करोगे, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आप देखिएगा, डिवाइड करने के बाद देखिएगा, पहले आप डिवाइड सीखो, पहले कर लेते उसके बाद बताते हैं। यहां हमारा लिखा हुआ 4x² प्लस 3x माइनस 2, ये हो गया आपका। यहां आपका लिखा हुआ 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8, ये हो गया आपका। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए बहुत बार डिवीजन आपको मैंने सिखाया है, अगर आपको आता है तो आप अपने से ट्राई करिए भैया, तेजी से डिवाइड करिए और उसके बाद आप बताइए, तब मैं आपको करके बताता हूँ। जल्दी से निकालिए, फिर देखते हैं कि आप कर लेते हो कि नहीं। अपना अपना करिए, अपने से करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, आप उसके बाद मिला लीजिएगा आप क्या सही है कि गलत है, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखिए, अब आप कर लिए होगे तो ठीक है, नहीं कर लिए होगे तो देख लीजिए। करते क्या है, यहाँ पे हमारा 8x4 लिखा है, यहाँ हमारा 4x² है। 8x4 लाने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x² से। यहाँ लिख देते हैं 2x²। चलिए भैया, अगर 2x² लिखे हैं तो 2x² को 4x² मल्टीप्लाई करेंगे, 8x4 आ गया। अब इसी को इसमें करेंगे, 2 का 3 में करेंगे आएगा 6x² का x में करेंगे तो आएगा x³ आएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा -2 का 2 में करेंगे 4, और ये हो जाएगा x² हो गया। ये माइनस माइनस और ये क्या हो गया आपका, ये कट गया। 14 में से 6 गया आपका आएगा 8x³, यहां से आएगा हमारा प्लस 2x² प्लस 7x हो गया। समझ में आएगा नहीं है भैया। आप देखिए इधर, यहाँ है हमारा 8x³, यहाँ कितना हमारा 4x², तो हमें 8x³ लाने के लिए 4x² में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से। यहाँ लिख देते हैं 2x से। जैसे आप 2x लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x में जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8x³, फिर 2x का इसमें करेंगे ये हो जाएगा 6x², फिर यहाँ करेंगे तो -4x हो जाएगा। ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। 6 में से 2 जाएगा आपका -4x², यहाँ हो जाएगा आपका 11x -8 हो जाएगा। देखो -4x² लिखा है, हमें लाना -4x², यहाँ है क्या 4x², करिए क्या -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -4x², माइनस करेंगे -3x, फिर करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा +2 और ये आ गया माइनस प्लस और ये माइनस से कटा 11 3 होगा 14 और ये हो जाएगा आपका ये 8 2 हो जाएगा आपका 10। तो यहां से आया कितना 4x, मतलब रिमाइंडर आपका जो बना है r आया हमारा rx आया है वो कितना आपका 4x से 14x -10। तो हमारा यहाँ जो डिवाइड करना है वो हमारा क्या है, लिख सकते हैं then the exactly value then the value is क्या होगा आपका 14x -10, ठीक है ना, who is divisible by something। समझ में आ गया नहीं, ये हो गया आपका। तो हमारा जो रिजल्टिंग वैल्यू आई है जो हमारा है वो हमारा कितना आपका 4x 14x -10, मतलब 14x -10 को जब हम माइनस करेंगे इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं और तब डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको पता है, जल्दी से नोट करिए आप। हम इसे हटा देते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है ना। नोट करते रहिए, आपके लिए लिखा हुआ है, बार बार पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ, मन ना हो तब भी आप पढ़िए, बार बार पढ़ोगे तो आने लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। याद रखिएगा, जब तक आप, अगर मैं मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेहनत से पढ़िए। समझ में आया नहीं आया भैया, ठीक है ना। देखिए भैया, आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं, लिखा है आपका फाइंड द
वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट, लिखा हुआ है आपका, सो दैट x4 प्लस x4 प्लस x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए जब बहुपद x4 प्लस x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित है। समझ में आया कि नहीं? डिविजिबल होने का मतलब ये कहता है अगर कोई भी नंबर अगर वो हमारा दूसरे से, अगर वो पूर्ण रूप से, अगर हमारा क्या एग्जैक्टली अगर डिविजिबल है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ नहीं है? तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हो आप, यहाँ लिख सकते, हटा देते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो कि अगर हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख सकते हो इफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब दिया गया बहुपद, यदि दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1, if the given polynomial by x square plus 1 is divisible, then रिमाइंडर हमारा जो आएगा, रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू कितना आएगा भैया, आपका 0 आएगा। आर एक्स कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो ये याद रखिएगा। तो हमें ए और बी की वैल्यू बताना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है जब हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0। ऐसा समझिए, इसका मतलब ये है कि हम इसे भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद हम कंपेयर करके, तुलना करके हम निकाल देंगे ए और बी की वैल्यू। चलिए फिर डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर हम डिवाइड करेंगे, ध्यान समझिएगा, डिवाइड करना किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहाँ से देखिए इधर, जैसे अगर हम लिखेंगे, यहाँ है हमारा x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax और प्लस क्या है आपका भैया, b लिखा है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा वो समझिएगा। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर x4 लाने के लिए किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आएगा प्लस आएगा कितना, x1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस ये कट गया, ये एक्स क्यूब हमारा ऐसे लिखा है, 8 में से 1 जाएगा, आपका आएगा प्लस 7x स्क्वायर आएगा। आपका एक्स क्यूब हटाना है, किससे करेंगे, प्लस एक्स से करेंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस आएगा आपका एक्स आएगा, सॉरी, तो यहाँ इसे लिख लेते हैं ax प्लस b। तो यहाँ आएगा हमारा प्लस एक्स आएगा, आपका प्लस एक्स आएगा, माइनस, यहाँ माइनस ये कटा, ये हमारा 7x स्क्वायर ऐसे लिखा है। यहाँ इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो आएगा a माइनस 1x प्लस क्या आएगा, आपका b आएगा। आप कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 से करेंगे, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस हो जाएगा आपका 7, यहाँ माइनस ये कट जाएगा, ये आपका a माइनस 1x हो जाएगा और यहाँ से आएगा आपका प्लस b माइनस क्या हो जाएगा, आपका 7। यही आपका क्या है, आपका RX। देखो आप तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका क्या है, बड़ा है। अगर आप डिविजिबल नहीं होगा तो अब चलिए हम डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, तो हमें लिखा है कि अगर हमारा गिवन पॉलिनोमियल, अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अगर हमारा डिविजिबल है, इसका उसका रिमाइंडर कितना होगा, आपका 0। तो अब यहाँ लेते हैं नाउ, अगर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा आर एक्स इक्वल टू अगर हमारा कितना हो गया, आपका 0। अगर आर एक्स 0 हो गया तो यहाँ रखते हैं a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया, आपका 0। कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड बाई कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम कांस्टेंट और एक्स के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। जैसे आप तुलना करोगे, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना आपका a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आएगी 1, और ये आपका क्या लिखा है आपका b माइनस 7 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आपका कितना आएगा आपका 7 आएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, तेजी से नोट करिए, आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन अगला। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाऊंगा भैया, याद रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्टेड वाला, उसी टाइप से आपका ऐड वाला आ सकता है। समझ में आया कि नहीं, इसमें वाला कैसे आ सकता है, ऐड वाला। तो जब ऐड वाला करेंगे एकदम सेम, एक होमवर्क आपको दे दे रहा हूँ क्वेश्चन लिख के, बस आप याद रखिए, लिख देता हूँ तब आपको बताता हूँ। इतना मैं हटा देता हूँ। एक आपके लिए HW है, आपका होमवर्क है, आप नोट करिए और अपने से लगाइए। नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ नोट कर लीजिए भैया, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। लिखे लिखे क्वेश्चन में बोल देता हूँ। व्हाट मस्ट बी एडेड टू, व्हाट मस्ट बी एडेड टू, हिंदी में लिख लीजिएगा बहुपद। व्हाट मस्ट बी एडेड टू fx इक्वल्स टू, fx इक्वल्स टू 4x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। व्हाट मस्ट बी एडेड टू fx इक्वल टू 4x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सो दैट, सो मतलब SO, so that the resulting polynomial is divisible by gx equals to x square plus 2x minus 3। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। हिंदी में लिख लीजिए बहुपद fx बराबर 4x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में क्या जोड़े की बहुपद gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से पूर्णता विभाजित हो जाए। समझ में आया कि नहीं, ये आपके लिए SW है, आप लगाइएगा भैया, आप लगाइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आएगा तो आप लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए भैया, अगर हम यहां से करते हैं ऐसे सेम क्वेश्चन डिवाइड करना है, जो आए बस वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है, लिखा हुआ आपका इफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. Find k and a. ठीक है ना। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि अगर हमारा बहुपद एक लिखा है if the polynomial fx equal to something divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find the value of k and a। क्वेश्चन में कह रहा है हिंदी में समझिए, यदि बहुपद fx इक्वल टू ये वाला को अगर किसी दूसरे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से अगर विभाजित किया जाता है तो शेष फल x प्लस ए आता है। समझ में आ नहीं आया,
तो के और ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। नोट कर लीजिए भैया, तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखिए इधर बहुत कैसे करना है। सबसे पहला काम डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ऐसे लिख दिए। यहाँ आपका x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस हो गया आपका 10, ऐसे आ गया आपका। समझिएगा थोड़ा सा भैया, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इस तरीके से दिया रहता है, थोड़ा झेलाऊ टाइप हो जाता है, लेकिन आपको करना है कैलकुलेशन, आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। याद रखिएगा, आप 10th में हो तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और आएगा कब, जब आप पढ़ोगे, लगाओगे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर यहाँ, x4 यहाँ है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर में करेंगे x4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस और ये हो गया आपका माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। 6 में से 2 जाएगा आपका, कितना आएगा आपका 4, और ये आएगा 4x क्यूब हो गया। यहाँ 16 में से के तो घटेगा नहीं, लेकिन एक चीज हो सकता है, वो है कॉमन, वो हो जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हमारा 25x लिखा है और 10 ऐसे लिख उठा है। कितनी बार जाएगा आपका -4, तो ये हो गया आपका -4x हो गया। -4x है, यहां करेंगे -4x क्यूब हो जाएगा। फिर यहां से क्या करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, 4 दूनी होगा आपका 8, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां जब करेंगे तो ये हो जाएगा -4 के एक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बस इतना है। आगे ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये काटा। देखो अगर ये हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के, और ये वाला आएगा -8 एक्स स्क्वायर, और यहाँ दोनों में से हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 25 माइनस 4 के एक्स प्लस हो गया आपका 10। कितनी बार जाएगा आप देखिए भैया, आप अगर देखोगे तो 16 में से 8 जाएगा आपका 8 माइनस के आएगा, तो यहाँ पे आप 8 माइनस के से आप कर दीजिए। जब आप 8 माइनस के से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस पहले लगा है हमारा, और ये हो जाएगा 16 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2k, और ये हो जाएगा आपका x हो गया। फिर इसका जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 8k माइनस के स्क्वायर हो गया आपका। देखो कैसे क्वेश्चन होता है भैया, यहाँ जब कटो माइनस प्लस, और ये हो गया आपका माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ बचा क्या वो लिख देते हैं, एक्स कॉमन लोगे तो ये आएगा 25 माइनस 4k, यहाँ से आएगा आपका प्लस 16, और ये हो गया आपका -2k एक्स, और यहाँ पे हमारा आएगा जो वो आपका कितना आएगा, ध्यान समझिएगा, इधर ये माइनस होगा तो अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा हमारा के स्क्वायर -8k, और ऊपर वाला आपका प्लस 10 हो गया। इतना आ गया आपका। सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे से, इधर उधर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, 25 और 16, ये हो जाएगा 41 होगा ना, 25 10 35 41, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 41 माइनस 6k इंटू हो गया आपका x, और यहाँ से आएगा प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस हो गया आपका, कितना हो गया आपका यहाँ से 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं यार, देखिए इतना आ गया आपका, ये कहानी बना है। हम करते क्या है, ये मतलब आया आपका, ये नीचे आ गया आपका रिमाइंडर, इतना आया है। क्वेश्चन में आपका बोला था कि अगर जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा x प्लस, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। क्या हो गया आपका, इक्वल। यहाँ तो नोट करिए भैया, नोट तेजी से करिए तो मैं आपको आगे बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले यहाँ तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा आपका, ठीक है ना। इसलिए आपका काम है नोट करना और मेरा काम है बताना। तेजी से नोट करिए, तब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का क्वेश्चन, क्योंकि रफ करना पड़ेगा और रफ करने के बाद ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोट कर लिए हो गए आप। अब मैं आपको यहाँ से कुछ बता देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे लाना है, रिमाइंडर आया है x प्लस ए, और जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने देखा यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है, शेष आया, वो हमारा कितना आया, इतना सा।
इसका मतलब ये रिमाइंडर पहले से बोला था और ये आया है, इसका मतलब दोनों हमारा क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। क्या हो गया आपका भैया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो दोनों को हम इक्वल कर ही देते हैं। जैसे ही अगर आप इक्वल करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं। ये हमारा लिखा है आपका 41 माइनस 6k, ये हो गया आपका x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू एक्स प्लस ए। चलिए भाई कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। हम जैसे ही दोनों पक्षों में एक्स के गुणज और अचर पद की तुलना करते हैं, ठीक है, करेंगे तो एक्स का गुणज यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना ये है, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 6k इक्वल टू आएगा 1, तो यहाँ से आएगा 6k इक्वल टू माइनस यहाँ से 1 माइनस आएगा 41 से घटेगा 6k इक्वल टू आएगा 40k, तो k आएगा हमारा 40/6 2 तिहाई 2 20 20/3 आ गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब ये आ गया हमारा 20/3 तो a आएगा हमारा कितना, इससे कंपेयर हुआ तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। एक यहाँ k की वैल्यू आप क्या करोगे, फाइंड कर रखा है, रख दीजिए यहाँ पे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका a की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। नोट कर लीजिए भैया, तेजी से नोट करिए, तब मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं। जल्दी से नोट करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आपका क्वेश्चन होगा। जल्दी से देख लीजिएगा भैया, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा कहीं कैलकुलेशन में है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। आप कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें, हम बताएंगे आपको, ठीक है। कहीं से कोई भी हो सकता है, थोड़ा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, कहीं इधर उधर मिस्टेक हो गया हो कैलकुलेशन, प्लस माइनस हमें लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि 20/3 आया है, ठीक है ना। आपका फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, जिससे छोटी वैल्यू आता तो थोड़ा आ जाता, 1 आए 2 आए 3 आए, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, बताइएगा हमें, हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, चलिए अब लगाइएगा, देख लीजिएगा, लेकिन करना ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए देखिए भैया, एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, उसके बाद एक टर्न और आपको देखेंगे, जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो लगवाएंगे, नहीं तो आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो आपका नया टॉपिक है जो आपका स्टार्ट होगा, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप इसमें पढ़ रहे हो, 1 वेरिएबल आप 9th में पढ़े थे, ठीक है ना। तो उस पर बेस्ड, उस पर जितना क्वेश्चन होगा उसे लगवाएंगे, क्योंकि ये भी हो गया 7-8 लेक्चर हो गया है आपका, तो आपको अब आपको पढ़ना आप ही को है, ठीक है। तो आप देखते हैं अगले टर्न पे अगर बचा रहेगा कुछ क्वेश्चन तो वो मैं आपको करवाऊंगा अगले टर्न पे, और करवा के तब मैं आपको, तब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। देखिए बेटा, आपको एक नया क्वेश्चन दे दिया हूं, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, नया नहीं है, आपको हो सकता है इस टाइप से, अगर आप हमारा रेगुलर क्लास किए होंगे, जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया है, तो आप जरूर ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। क्यों, अगर आप, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया उसी में से आपको क्वेश्चन दिया हूँ। ये आपका ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न से बोलते हैं। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक नंबर 1-2 नंबर क्वेश्चन आता है। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 इज 3, ठीक है। देन इट्स थर्ड जीरोस इज समथिंग दिया, पहला आपका है 3/2, दूसरा है आपका -3/2, तीसरा है आपका 9/2, चौथा आपका -9/2। देखो ये आपका लिखा हुआ क्वेश्चन आपका बोला है कि अगर यदि दो मूलों का योगफल, दो मूलों का गुणनफल अगर हमारा 3 है, तो कह रहा है आपको तीसरा, अगर किसी भी बहुपद के 2 मूलों का गुणनफल अगर 3 है तो तीसरा मूल ज्ञात करना है। समझ में आ गया है, ये कैसे आप करोगे, तो करने के लिए जो पहले बोला है उसके अकॉर्डिंग करना है। ध्यान समझिएगा, ऑप्शन आपका दिया है, 4 ऑप्शन आपको करना है, हम करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है fx इक्वल टू आपका है 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 आपका लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका लिखा हुआ 2 zeros का मल्टीपल आपका 3 है,
हम करते क्या है, इसका मतलब अगर इसके 3 होंगे तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, और एक क्या होगा आपका गामा होगा। इसका मतलब ये हुआ भैया कि अल्फा बीटा आपका गिवन है, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, दो प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस लिखा है, तो 2 जीरोस का जो हमारा प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ कितना आपका है, यहाँ पे 3 है आपका, समझ में आ गए। यहाँ पे कितना आपका गिवन है आपका 3। तो चलिए अब निकाल देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा अगर करेंगे, किन्हीं दो प्रोडक्ट कह रहा है हमारा, यदि 2 जीरोस का हमारा क्या है आपका प्रोडक्ट हमारा कितना दिया हुआ आपका 3, तब हमें निकालना है आपको तीसरा। किस तरीके से करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा भैया। तो यहाँ पे हमारा अगर इस टाइप क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ आप समझिए ये ऐसे देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का निकालोगे माइनस बी बाई होता है, तो -6/2 काटेंगे -3 आएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर हम करेंगे, ये होता है आपका c बाई ए, मतलब आएगा हमारा -4/2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा आपका -2 आएगा। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, अल्फा बीटा ये हो गया आपका, और एक आपका दिया है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दिया है आपका, ये हो जाएगा आपका 9 आ गया, समझ में आ गया, कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो जब ये 9/2 आ गया, तो आप देखो यार अल्फा कुछ करना ही नहीं है यार, 3 है, 2 कैसे क्वेश्चन किया जाता है भैया। यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू आपका कितना है आपका 3 रख दीजिए भैया। जैसे आप 3 रखोगे, 3 इंटू आपका आएगा गामा इक्वल टू 9/2, तो गामा की जो वैल्यू आएगी वो हमारा 9/2 इंटू आएगा 3, काटेंगे तो गामा की वैल्यू हमारा कितना आ गया आपका 3/2। देखो ये आपको सिखाने के लिए इतना किया है, ठीक है ना, सब चुटकी में क्वेश्चन होता है, ये सब ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन 1 मिनट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रखते हैं इसमें, तो हमारा यही चीज अब देखो सिखाने के लिए की है। चाहते आप तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू निकालते हैं और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, निकल जाता है। अगर आपको लगे कि सर क्या इसमें से आएगा, इसमें रख आ जाएगा, भाई अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रखिए, इधर उधर कैलकुलेट करिए, गामा कॉमन लीजिए, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए गामा में, और तब गामा निकाल दे, जोड़ घटा के निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? नोट कर लीजिए भैया, तेजी से नोट करिए, तब मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगता है, नोट करिए। एक आध क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं भैया। देखिए एक आध ऑप्शनल आपको और बताते हैं, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ऑप्शनल पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके पास जो भी बुक हो आप लगाइए, उसे बार बार लगाइए, तभी आपको आएगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है आपका इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial fx equals to ax square plus bx plus c, ठीक है ना। then 1 upon अल्फा स्क्वायर प्लस 1 upon बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन आपका गिवन है, ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर है, बी है आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन है आपका सी स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन है आपका ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपका दिया है बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन आपका है सी स्क्वायर। नोट करिए भैया क्वेश्चन, नोट करिए क्वेश्चन, नोट करिए, तो आपको मैं बता देता हूँ। 4 ऑप्शन वाले हैं, अगर आपको आता है तो पॉज करके आप अपने से लगाइए तेजी से, और उसके बाद तब बताइए आप। अगर नहीं आता है तो आप बस देखते रहिए, नोट करने के बाद देखिए, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 मूल हैं, तो आपको बताना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, हो सकता है यही कराया हो, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है ना। आप देखिए इधर, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे होता है माइनस बी बाई ए, अगर अल्फा बीटा निकालेंगे होता है सी अपान ए, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से आएगा हमारा बी स्क्वायर अपान आएगा ए स्क्वायर,
अल्फा बीटा की वैल्यू है सी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब 2c अपान कितना हो जाएगा ए। दोनों को सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान कितना हो गया आपका ए स्क्वायर। कुछ लोग देखेंगे इतना किए और बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर ऑप्शन में मिला है, ये आपका मिला, ये वाला पहला और सही कर दिए, ठीक है ना। और क्या हो जाता है गलत, क्यों? क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, हमें पूछा कि 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं, जैसे 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर आप करोगे, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रख देते हैं वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितना आपका सी अपान है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपान हो जाएगा ए स्क्वायर, ये और ये कटेगा तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और अपान में क्या हो गया आपका सी स्क्वायर। कोई है ऑप्शन में? ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन हो गया आपका। देखो ये होता है मैथ की क्वेश्चन, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ऐसे भी लगा देते हो तो सही होता है, लेकिन आपको जब आएगा तब जब आप कैलकुलेशन आएगा तभी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना नोट करिए, लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखेंगे अगले टर्म पे अगर कुछ क्वेश्चन अगर अच्छे रहेंगे, नहीं एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन हमें लगेगा आपको वो करवा देंगे, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो क्वेश्चन रहेगा, जो छूटा रहेगा वो, या जो थ्योरी अगर बचा रहेगा वो अगले लेक्चर में मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो वैसे मैंने सब बताया है, आप लगाओ अपने से, जो नए आए मैं अगले टर्न पे आपको सब करवा दूंगा, ठीक है ना। एक लेक्चर के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। बस आज इतना ही, अगले टर्न पे ये पढ़ाने के बाद एक लेक्चर और पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।